व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। शर्मा जी, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इस बार आड़तियों को और ज़मींदारों को? लगभग पिछले 17-18 दिन से ज़मींदार भी कह रहे हैं पैसे नहीं मिल रहे, आड़ती भी कह रहे हैं, क्या कहानी है सर? बिल्कुल, जमींदार भी सही कह रहे हैं और आड़ती भी सही कह रहे हैं। 72 घंटों में किसान को और आड़तियों को पेमेंट का भुगतान करने वाली जो सरकार, आज 18-18 दिन बीत के ना तो आड़तियों के खाते में पैसे आए और ना ही जमींदारों के खाते में। कुछ आड़तियों के खाते में जो पैसे आए हैं उनका भुगतान अभी तक वो किसान को नहीं कर पाए हैं, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार की बंदिश लगा दी है ई पोर्टल के द्वारा कि वो पोर्टल भी सही नहीं किया गया है। ना तो उसका जो पैसा वो ले सकते हैं, आड़ती ले सकते हैं, और ना ही जमींदार ले सकते हैं। इस सरकार ने व्यापारियों को इतना परेशान कर दिया कि आज आड़ती वर्ग यह सोचने के लिए मजबूर हो गया है कि हम इस काम को छोड़ दें। 50-50 साल से जो आड़त का काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी आत्मसमर्पण कर दिया इस काम के प्रति। इस प्रकार के कड़े प्रतिबंध जो आड़तियों पर लगाए हैं कि आड़ती अपने आप को ये महसूस करने लगे हैं कि शायद हम चोर हैं या डाकू हैं। इस प्रकार के प्रतिबंध इस सरकार ने लगाकर आड़तियों को मजबूर कर दिया है कि वो काम छोड़ दें। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 70 सालों से जो आड़तियों का और किसानों का एक भाईचारा था, उनका एक विश्वास का एक अटूट संबंध था, उसको तोड़ दिया है, तार तार कर दिया उन रिश्तों को इस सरकार ने। ये वास्तव में हैरानी करने देने वाली बात है। एक तरफ सरकार बढ़ावा देती है किसानों की फसल को खरीदने का और दूसरी तरफ उनको हतोत्साहित करती है इस प्रकार के हथकंडे अपनाकर। आज आप देख रहे हैं आपके पीछे, आपके दाएं बाएं बोरियों के अंबार लगे हुए हैं। इसमें आड़ती का क्या कसूर है? किसान यहाँ पर अपनी गेहूँ लाया और किसान ने और हमने मिलकर सरकार को बेच दी। यह सरकार ने टेंडरिंग की हुई है, टेंडर दिए हुए हैं ठेकेदार को, लेकिन अभी तक यहाँ पर 18-18 दिन से माल पड़ा है, वो माल नहीं उठाया गया। नमी के नाम पर और लॉस्ट एंड लस्टर के नाम पर आड़तियों का गोदामों में गया हुआ जो गेहूं है वो वापस किया जाता है और वहाँ पर हमारे से 4-4 हज़ार रुपये ट्रक वापस लिए जाते हैं। और कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर सौदेबाजी होती है और आड़तियों को डरा धमकाकर उनसे कभी 1000 और कभी 2000 रुपये ट्रक के नाम से लिए जाते हैं। इस प्रकार की यह व्यवस्था यहाँ पर इस मंडी के अंदर नहीं, पूरे हरियाणा में हो रही है। लेकिन आड़ती बेबस है, व्यापारी बेबस है, आज उसकी सुनने वाला कोई भी नहीं है। आड़ती जाए तो जाए कहाँ? हम मीडिया के माध्यम से सभी आड़ती यह मांग करते हैं कि पुरानी पद्धति को लागू कर एक बार फिर से किसानों और व्यापारियों और आड़तियों के रिश्तों को मजबूत किया जाए, ताकि इस प्रकार की जो व्यवस्था है मंडी में 60 साल से चली आ रही है वो कायम रहे और आड़ती भी परेशान ना और किसान भी। क्योंकि अगली बिजाई का समय आ गया है, ना तो आड़तियों के पास पैसे हैं ना किसान के पास पैसे हैं, उसकी बिजाई प्रभावित हो रही है। अभी 2 बार नरमा बरसात आने से करंट हो चुका है, उसकी बिजाई आड़ती ने कराई है, वो पैसे कहाँ से आए? लेकिन आड़ती कितनी बार और कहाँ से कब लाएगा? और जमींदार अगर परेशान हो गया तो यह खेती कैसे कर पाएगा? क्योंकि हरियाणा पंजाब के किसान वो आड़तियों के ऊपर आधारित हैं और उनसे पैसे लेकर वो अपनी खेती की पकाई करते हैं, अपने घर का खर्च चलाते हैं, अपनी बहन बेटी को विदा करते हैं, उनकी शादियां करते हैं। इस प्रकार के जो रिश्तों को तार तार करने पर इस प्रकार हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार लगी हुई है, वो वास्तव में एक बड़ा ही गंभीर और चिंतनीय प्रश्न है जो आज सबके आगे मुंह भाई खड़ा है। मैं सरकार से पुनः मांग करता हूं कि इस प्रकार की वो हरकतों से बाज आए और यहाँ पर आड़ती और किसान के रिश्तों को मजबूत बनाते हुए पुरानी पद्धति से जो है गेहूं खरीद का कार्य आरंभ करें। शर्मा जी, एक आड़तियों की हड़ताल भी चली थी, इसको लेकर के आड़तियों ने काफ़ी हड़ताल की, लेकिन आड़तियों को दबा दिया गया। आड़तियों ने हमारे जो हरियाणा सरकार के ऑफिसर हैं, हमारे हरियाणा सरकार के राजनीतिज्ञ हैं, सत्ताधारी दल के नेताओं के साथ बैठकर उनको समझाया कि आड़ती 6 महीने तक एडवांस देकर जमींदारों की फसल को पकाते हैं, आप इस प्रकार के रिश्ते को तोड़ने की बात मत कीजिए। लेकिन वे हट्टी थे, उन्होंने पहले तो मान लिया कि ठीक है, जैसे आप कहोगे वैसे कर लेंगे। उन्होंने ये भी माना कि पैसे आपके खाते में आएंगे, लेकिन उन्होंने बीच का रास्ता अपनाते हुए उन पैसों को
हमारे खाते में आने के बाद में जमींदारों के खाते में डालने की बात कही, लेकिन जमींदारों के खाते में डालने के बाद में वो 48 घंटे के बाद में वो पैसे उन्हें मिल रहे हैं। कई हमारे आड़ती भाई जब वो पैसे आए तो आरटीजीएस के माध्यम से वो जमींदार को ट्रांसफर करने के लिए जब बैंक में गए तो बैंक ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि हमें आदेश नहीं है, क्योंकि ये पैसे 48 घंटे के बाद में किसानों के खाते में आएंगे। तो इस प्रकार हमने हड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन तार पिड्डो करके हड़ताल को बेअसर कर दिया गया। एक उठान को लेकर के भी लगभग सभी मंडियों में दिक्कतें आ रही हैं। उठान की समस्या, क्या मानते हो ऐसा पहली बार हो रहा है जो सिस्टम अभी बदला है पिछले कई सालों से, जो पेमेंट को लेके और उठान को लेके? देखिए, उठान की समस्या आती है क्योंकि कंबाइन से एकदम गेहूं पूरे मंडी के अंदर आ जाती है, ठीक है, उस वक्त ये स्थिति होती है। लेकिन इस बार तो स्थिति बड़ी ही अलग है, क्योंकि कणक धीरे धीरे आई है, उसके बावजूद भी उठान 0% चल रहा है। आज ये बात हो गई कि मौसम के अंदर परिवर्तन होने के कारण 3 बार बरसात आ चुकी है, उसमें आड़तियों का क्या कसूर है? आड़तियों को नमी के नाम पर गोदाम में जाने के बाद में वो गेहूं वापस कर दी जाती है और उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, अपमानित किया जाता है गेहूं के गोदामों में, और वहां से वो ट्रक वापस आते हैं, उनसे मजदूरी ली जाती है 9 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये कट्टा। ये इस प्रकार का अन्याय आड़ती सहन कर रहे हैं, वो मजबूर हैं, वो जाएं तो जाएं कहाँ? मुख्यमंत्री खट्टर मनोहर लाल खट्टर हैं, दुष्यंत चौटाला हैं, वो तो लगातार तमाम दावे कर रहे हैं। बिल्कुल जी, वो तो दावे कर रहे हैं, लेकिन हम धरातल पर काम कर रहे हैं। जिस प्रकार की कठिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे हैं, जब व्यक्ति प्रैक्टिकली होता है उसे पता लगता है कि उस काम के अंदर क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। जब व्यक्ति अपने हाथों से काम करता है, जिन प्रक्रियाओं से उसे गुजरना पड़ता है, तब व्यक्ति को पता चलता है कि वो किस प्रकार का, केवल मात्र अखबारों के अंदर, केवल मात्र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर बयान देने से बात नहीं बनती। जब वो धरातल पर काम करते हैं तब पता चलता है कि किन कठिन परिस्थितियों में आड़ती भाई इस वक्त काम कर रहे हैं।